हाय एवरीवन। तो आज डेट है 17। आज वीक का पहला ट्रेडिंग सेशन रहा है और हमने क्या ट्रेड किया है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एंड काइंड ऑफ एनालिसिस वीडियो रहेगी क्योंकि मार्केट में कुछ खास मोमेंटम अभी हो नहीं रहा है। ओवरऑल जो है मार्केट एक रेंज के अंदर वर्क कर रहा है और वो रेंज है अराउंड 22,400, लगभग 22,400, ठीक है, एंड 22,700। तो ऐसी कुछ मार्केट ने एक रेंज क्रिएट कर ली है, ठीक है। तो इस रेंज में मार्केट वर्क कर रहा है एंड अभी मार्केट में एक काइंड ऑफ स्मोक है, ठीक है, बस एक धुआं है जो कि क्लियर नहीं हो रहा है कि मार्केट का मोमेंटम किस तरफ, जो बिग मोमेंटम आएगा, जो डायरेक्शन मार्केट क्रिएट करेगा वो किधर का क्रिएट करेगा, उसमें अभी स्मोक बाकी है। जब तक ये इस बड़े जोन के अंदर है ना, 22,400 और 22,700, ये रेंज काइंड ऑफ मार्केट ही रहेगी। ये एक तरीके का किल जोन है। प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने कई बार किल जोन्स शेयर किए हैं। ये वाला अभी एक किल जोन चल रहा है मार्केट के अंदर। यहाँ पे 80% ऑफ द ट्रेडर्स का माइंडसेट ख़राब कर गए, लॉस करवा करवा के, कभी उधर कभी उधर। जो लोग ट्रेंड को फॉलो करते हैं कि हम एक तरफ का ट्रेंड पकड़ेंगे, उनका अकाउंट खाली कर कर आके। तो देखो मार्केट के अंदर ना 20% ही एक्चुअल मूव आते हैं, एक्चुअल डायरेक्शनल मूव मार्केट के अंदर 20% ही आते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम 80% मार्केट अपने आप को प्रिपरेशन में लगा देता है। प्रॉब्लम ये है कि जो नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल ट्रेडर्स हैं, ठीक है, जो मतलब नॉर्मल से मेरा मतलब है जो नए हैं, वो तो 80% वाले मार्केट में भी 20% वाले मार्केट में भी लॉस करते हैं, प्रॉफिट्स को होल्ड नहीं करते, बिग टारगेट्स अचीव नहीं करते, फोमो में जल्दी ट्रेड विनिंग ट्रेड्स काट देते हैं, लूजिंग ट्रेड्स को होल्ड करते हैं। वो तो छोड़ो, जो अच्छे ट्रेडर्स भी हैं, जो इंटरमीडिएट हैं, जो थोड़ा बहुत मोमेंटम कैच कर लेते हैं, लेकिन वो 20% जिस दिन मार्केट मोमेंटम करता है उस दिन मोमेंटम कैच कर लेते हैं, लेकिन फिर वो 80% वाला जो पीरियड आता है ना, प्रिपरेशन पीरियड, फिर वहाँ पे सब गवा देते हैं। तो वो ब्रेक इवन पे जाते हैं कि 20% में तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब 80% मार्केट आ रहा है प्रिपरेशन वाला, वहाँ पे वो मार्केट में ख़राब कर देते हैं। तो हमको ये है कि 80% ऑफ द टाइम मार्केट सिर्फ प्रिपरेशन करता है, 20% ऑफ द टाइम मार्केट एक्चुअल डायरेक्शन में मूव करता है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट एक्वायर करना है। और 80% वाले मार्केट में हमको कम प्रॉफिट भी चलेगा और लॉस जो है वो अननेसेसरी नहीं करना है। तो आज भी मैंने सिर्फ एक ट्रेड किया, ठीक है, और वो ट्रेड बाइंग की साइड में था क्योंकि मार्केट जो है, सब जो रेजिस्टेंस है उनको ब्रेक करके ऊपर चले गया। रेजिस्टेंस के, ये जो रेजिस्टेंस है उनको ब्रेक करके मार्केट ऊपर गया। वैसे मेरा ओरिजिनल बाइस सेलिंग का था, ठीक है, मेरा ओरिजिनल बाइस मार्केट के अंदर सेलिंग का था, लेकिन मार्केट सबसे पहले गैप अप शो हुआ। गिफ्ट निफ्टी अगर आपने चेक किया होगा सुबह, मार्केट उसमें 500 प्लस, वो सॉरी अराउंड 22,500 समथिंग का गैप अप, यहाँ का गैप अप दिखा रहे थे। उसके बाद मार्केट सीधे गैप डाउन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले हमारा जो ओरिजिनल बाइस था ना आज का, वो सेलिंग का था। जो ये सेलर्स अपनी पोजीशन मार्केट में क्रिएट करके गए थे, हम उनके साथ प्ले करने वाले थे कि यही लोग कैरी ऑन करवाएंगे मार्केट को। तो गैप अप नहीं होनी चाहिए थी, मार्केट गैप अप हुई। पहला साइन कि ऑपरेटर मौजूद है। दूसरा साइन, मार्केट सीधे गैप डाउन हो गई, यानी कि गैप अप गिफ्ट निफ्टी में शो हो रहा था लेकिन एक्चुअल में मार्केट गैप डाउन हुई। ये कैसे हुआ? किसी और ऑपरेटर ने, फर्दर किसी और बिग प्लेयर ने अपना पैसा लगा दिया कि नहीं, मैं तो मार्केट को डाउन ही लेके जाऊंगा। अब ठीक है, चलो ये भी ठीक था। पहले गैप अप देख के तो लगा कि अरे अपना जो सेलिंग का बाइस है वो यहाँ कहीं ना कहीं ख़राब हो चुका है गैप अप के साथ। जब गैप डाउन हुआ तो लगा चलो ठीक है, ये अच्छा साइन है कि गैप अप के बावजूद भी मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, यानी कि जो हम डायरेक्शन सोच के बैठे हैं उसकी तरफ बिग पेयर एक्टिव है, दूसरा और वो ज़्यादा पैसे वाला है। लेकिन गैप डाउन हो गया, सीधे बाइंग का मोमेंटम। तो अगेन जो अदर जो बुल पार्टी है उसने फिर से मतलब साबित कर दिया कि ठीक है, तुमने गैप डाउन कर दिया, कोई बात नहीं, मैं अभी भी रेडी हूँ, मैं अभी भी अपना पैसा लगाने के लिए तैयार हूँ, मार्केट को ऊपर लेके जाऊँगा, ठीक है। तो ये कहानी रही। तो ऐसे मार्केट में जब इतनी सारी चीज़ें, सुबह ही मेरे को इतनी स्मोक दिख गई, मैं पहले से ही कंजर्वेटिव हो गया कि भाई दिस इज़ 80% वाला डे जहाँ लोग पैसा अपना बर्बाद करते हैं। मेरे को ज़्यादा मार्केट से मतलब लेना नहीं है, मार्केट में स्मोक है, ठीक है। फिर भी हमने बाइंग की तरफ यहाँ कहीं पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया और उसको हमने कोस्ट टू कोस्ट मैंने एग्जिट किया।
फर्दर अभी का जो एनालिसिस है वो यही है कि ये तो मार्केट में रेंज है, लेकिन इस रेंज को हमें यूज़ नहीं करना है कि इसको हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस मान लें। इसको बस माइंड में रखना है कि ये एक रेंज है, इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह में वर्क नहीं करना है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा वो रहेगा अराउंड 22,496 समथिंग का, ठीक है। 496 कितना है वो है इसमें, ठीक है। एंड एक तरीके से ये जोन ही है, तो मैं जोन ही पूरा लगा देता हूँ 22,460, ठीक है। हाँ, इसको ही ले लो, ठीक है, इसके लो को ले लो, या फिर इन जो कॉमन कैंडल्स का ओपन लो है और ये वाला स्विंग भी मैच हो रहा है, फिर इन कैंडल्स का ओपन लो भी मैच हो रहा है, तो ये वाला लेवल ठीक है। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर है हम बुलिश हैं, ठीक है। यही कल के लिए अपना प्लान रहेगा। और जब मार्केट इसके ऊपर क्लोज भी किया है, मैं यही देख रहा था कि मार्केट इसके ऊपर क्लोज करेगा या नीचे क्लोज करेगा। ये ऊपर क्लोज किया है तो कहीं ना कहीं हमको बाइंग की तरफ भी, मतलब बाइंग की तरफ ही मैं प्ले करूँगा पर्सनली, अनलेस एंड अनटिल ये लेवल का ब्रेकडाउन हो, ठीक है। इस लेवल के ब्रेकडाउन के बाद ही मेरा 22 इंट्राडे में चेंज होगा। बिल्कुल डायरेक्टली नहीं होगा कि एकदम से इसके ब्रेकडाउन पे मैं कोई ट्रेड पुट साइड में ले लूँगा, ऐसा मैं नहीं करूँगा। वो तभी है जब प्रॉपर मेरे को प्राइस एक्शन प्रॉपर प्रीमियम के साथ, प्रॉपर स्पॉट के साथ, इसके ब्रेकडाउन होने के बाद कोई प्राइस एक्शन बने और मेरा सेटअप वेटअप क्रिएट हो, उसके बाद। ये सिर्फ 22 के लिए लेवल है। ये लेवल ऐसा है कि अबव दिस आई एम बुलिश, बिलो दिस आई एम बेरिश, काइंड ऑफ बेरिश, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं डायरेक्ट इस लेवल के ब्रेकडाउन पे कुछ एग्जीक्यूट करूँगा। बहुत सिंपल है ये, इसके ऊपर मैं बुलिश हूँ, इसके नीचे मैं बेरिश हूँ। यही मेरा 22 का रहेगा कि इसी लेवल के ओरिजिन से मैं 22 जो है मार्केट के अंदर अपना बना के रखूँगा। देन फर्दर यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, फर्दर एक बार हम 1 डे टाइम फ्रेम पे जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टाइम फ्रेम यही होता है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ मार्केट के अंदर पता है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस है अराउंड 22,622 पे, ठीक है। ये भी टेस्ट नहीं हुआ है अभी तक और ये काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस है। यहाँ पे मार्केट ने टाइम स्पेंड नहीं किया जो कि उसको प्रीवियसली करना चाहिए था। जब मार्केट यहाँ से सेलिंग हुई ना, यहाँ पे इसको टाइम स्पेंड करना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने यहाँ टाइम स्पेंड नहीं किया। तो मार्केट के अंदर एक पॉसिबिलिटी पता है क्या है, अगेन इट्स अ पॉसिबिलिटी, मैं बाइंग साइड में प्ले करूँगा ना अगर, तो मैं बाइंग यहाँ पे करके यहाँ कहीं अपना टारगेट लॉक कर दूंगा। उसके बाद मार्केट के अंदर प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाए अराउंड 22,622 से। तो 1 डे पे क्या हो जाएगा, 1 डे पे कुछ ऐसा हो जाएगा कि मार्केट ओपन हुई, ओपन यहीं कहीं ओपन हो, इसके ऊपर ही मार्केट ट्रेड करे तो हम बुलिश हैं। उसके बाद यहाँ तक हमारे टारगेट्स, इनके हाई के ऊपर यहाँ कहीं तक हमें टारगेट्स मिल सकते हैं अगर अच्छा मोमेंटम रहा, वरना फिर यहीं से ही मार्केट फिर टर्न हो जाएगा। बाकी यही है कि यहाँ टारगेट लॉक करने के बाद मार्केट में पोटेंशियल एक रिवर्सल आ सकता है, और वो रिवर्सल जो एक्चुअल यहाँ से मोमेंटम आएगा ना, जो यहाँ से मोमेंटम आएगा वो एक्चुअल रिवर्सल इस मोमेंटम से बड़ा होगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन मैं उस रिवर्सल ट्रेड में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता, क्योंकि देखो अपन को मास्टर नहीं बनना है मार्केट के अंदर। जो अपना एक सिस्टमेटिक तरीका है कि किस तरीके से हम बाइस क्रिएट करते हैं, फिर उस बाइस के अगेंस्ट हम ट्रेड नहीं करते अनलेस एंड अनटिल अपना जो लेवल है उसका प्रॉपर ब्रेकडाउन होने के बाद प्रॉपर एंट्री ना बने, तब तक नहीं करते, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरा लेवल था, इस लेवल के ऊपर मार्केट ने क्लोज किया है, सस्टेन करके क्लोज कर दिया है, तो कहीं ना कहीं मैं बुलिश हूँ। हार्ड ज़्यादा बुलिश हम कब होते हैं मार्केट में, जहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस रेजिस्टेंस का भी ब्रेक हो जाएगा, जब मार्केट प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करे। तो ये लेवल के ऊपर तो क्लोज है, लेकिन क्या प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज है? नहीं है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी अपना उन्हें बुलिश ट्रेड ही एग्जीक्यूट किए हैं, ठीक है। यहाँ पे भी बुलिश ट्रेड एग्जीक्यूट किए हमने, लेकिन यहाँ पे देखो इस हाई और इस हाई के ऊपर क्लोजिंग मिला ना, तो ये काफ़ी मतलब अगले दिन के लिए हमारा ये है कि हम ज़्यादा मार्केट में बुलिश हैं। और इस डे पे बहुत ही अच्छी बाइंग आई थी, हमने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे लॉक नहीं कर पाए थे, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी बाइंग मार्केट ने क्रिएट की थी।
अभी फर्दर यही है कि हमको बाइंग तरफ प्ले करना, उसके बाद अपना डे ख़त्म कर देना है। अगेन ये वाला एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, उसके बाद मार्केट यहाँ से टर्न ऑफ इवेंट्स क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो यही सिंपल सा एनालिसिस है कि अबव दिस वी आर बुलिश, बिलो दिस वी आर काइंड ऑफ बेयरिश। लेकिन बेयरिश एंट्री मैं कंफर्मेशन पे ही करूँगा, कंजर्वेटिव रहूँगा, क्योंकि मेरे 22 के अगेंस्ट है, ठीक है। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है ना तो मैं कॉल की तरफ से हट जाऊंगा कि यार अब कॉल की तरफ मेरे को नहीं जाना, ऐसा नहीं करना कि इसके नीचे चले गए फिर वहाँ पे मैं कॉल बाय कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से मार्केट में डिसिप्लिन के साथ प्ले करना है। अगेन यहाँ पे भी मैंने बाय किया था, तो मैंने कोस्ट टू कोस्ट कैसे एग्जिट किया, मैंने यहाँ कहीं पे ट्रेड को बाय किया, उसके बाद मैंने कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट क्यों किया, कैसे किया, मैंने स्टॉप लॉस क्यों नहीं दिया। मेरा स्टॉप लॉस वहाँ पे हो सकता था, अगर मैं एग्जिट नहीं करता तो वहाँ मेरे को स्टॉप लॉस होता, वहाँ पे अराउंड 1600 समथिंग का लॉस होता। लेकिन मैं क्यों कैसे कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट कर गया वहाँ पे, बिकॉज ऑफ माई डिसीजन, ठीक है। जब भी हम रिट्रेसमेंट एंट्री करते हैं तो रिट्रेसमेंट एंट्रीज आपको प्रॉफिट में लेके जाएंगी, अगर वो सही डायरेक्शन में है ना, अगर मार्केट को वहाँ मोमेंटम करना है तो वो आपको वहाँ पे टाइम खोटी नहीं करेंगी, टाइम स्पेंड ज़्यादा नहीं करेंगी, वो आपकी डायरेक्शन में प्ले करेगा मार्केट, क्योंकि वो रिट्रेसमेंट एंट्री वहाँ पे स्टॉप लॉस भी छोटा होता है। वहाँ पे अगर आपकी एंट्री का या आपके लेवल का सपोर्ट का जिस बेस पे, जिस लेवल के बेस पे, जिस प्राइस के बेस पे आप वहाँ एंटर कर रहे हो कि मैं बुलिश हूँ, उसका अगर ब्रेकडाउन होता है ना तो वहाँ पे ही आपको निकल जाना चाहिए। रिट्रेसमेंट एंट्री आपको ज़्यादा ट्रैप नहीं करती हैं, अगर मार्केट वहाँ से रिटर्न हो रहा है तो वो फिर घूमेगा। तो अगर आप मेरा देखेंगे, आज मैंने सिर्फ 266 रुपीज़ का लॉस मार्केट में दिया है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि इसके बाद कुछ टारगेट मिला या लॉस, इसके बाद स्टॉप लॉस ही हुआ था, यानी कि मार्केट यहाँ से फिर घूम गया था, इसने स्टॉप लॉस ही लिया फिर। लेकिन मैं क्यों एग्जिट कर गया, क्योंकि हमको हमेशा ट्रेड करते वक्त एक ओवरऑल पिक्चर माइंड में रखनी चाहिए। ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ, 20% लोग जो मोमेंटम वाले डेज पे ट्रेड करते हैं और वहाँ वो उस ट्रेड को पकड़ लेते हैं, वो 80% वाले दिन भी सेम कंसेप्ट मार्केट में यूज़ करते हैं और फिर 80% वाले डेज उनको धोते हैं अच्छे से। आपको ये चीज़ नहीं करनी है, आपको समझना है कि कौन से डेज पे हाई प्रोबेबिलिटी होती है, कौन से डेज पे मेरे को स्टॉप लॉस के लिए रुकना है, कौन से डेज पे मेरे को एंट्री लेने के बाद ज़्यादा वेट नहीं करना है, बस थोड़ा ही वेट करना है, मार्केट परेशान नहीं करेगा। उस चीज़ का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि कब आपको मार्केट परेशान नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने जब कॉल लिया था, मेरे को अच्छा प्रॉफिट चला था, वो अच्छा साइन था, लेकिन वो सारा प्रॉफिट रिवर्स हो गया, जो कि होना ही नहीं चाहिए था। अगर ये असली में मार्केट को बाइंग करनी होती ना, कोई भी बिग प्लेयर फिर रिट्रेसमेंट के बाद अपने लेवल पे आने के बाद मार्केट को नहीं छोड़ता कि वो उसके नीचे ज़्यादा देर मार्केट को टाइम स्पेंड करने देगा, वो सीधे अपने ऑर्डर्स मारता है वहाँ पे, क्योंकि उनको भी डर होता है कि अदर पार्टी ना उन पे हावी हो जाए तो वो उनको इश्यू हो जाएगा फिर कट करने में ट्रेड। तो वहाँ पे आपको बिलीव रखना है कि मेरा ओरिजिनल बाइस क्या था, फिर सुबह मार्केट गैप अप कहाँ हुई, फिर गैप डाउन हो गई, फिर गैप डाउन होने के बाद बाइंग आ गई, तो मैं अब अपने बाइस के अगेंस्ट चले गया, बाइस के अगेंस्ट मेरा लेवल मैच हो रहा है ट्रेड करने के लिए कि मेरे को बाइंग करनी है, वहाँ पे मैं एक्चुअल स्टॉप लॉस क्यों दूँ फिर, क्योंकि इतनी सारी स्मोक है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 80% ऑफ द टाइम जो प्रिपरेशन पीरियड आता है ना मार्केट का, वहाँ पे आपको कम से कम लॉस करना है। तो यही था कल के लिए एनालिसिस, यही था कल आज के ट्रेड का वीडियो। मैं सोचा कि कुछ बहुत दिन से हमने कुछ अपलोड नहीं किया है, तो कुछ आज हम अपलोड कर लेते हैं एंड फिर देखते हैं फर्दर किस तरीके से मार्केट मोमेंटम करता है कल, एंड ओवरऑल पिक्चर मार्केट क्या चाह रहा है 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा कि मार्केट क्या चाह रहा है, क्या सेंटिमेंट है उसका। तो फिर फर्दर हम ट्रेड करेंगे आगे, जब प्योर डायरेक्शन मिल जाएगी तो अच्छा ट्रेड करेंगे और ज़्यादा बेटर एनालिसिस कॉन्फिडेंस वाली मैं आपको और दे पाऊँगा। तो थैंक यू एवरीवन।